जो आधुनिक कल्चर में जो आदमी परमात्मा को ध्यान साधना को भूल गया है, उसे पश्चाताप करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो 10 साल बाद। बिना पछताए वो जी नहीं सकता। आधुनिकवाद को वो उन्नति कहता है, आधुनिकवाद को वो सुख कहता है, ये नहीं रहेगा और इसमें सुख भी नहीं है। आदमी को घर में किसी प्रकार का टेंशन पैदा हो जाए तो फिर कमरे में नींद आती नहीं है। घर में टेंशन होते रहते हैं। आज बहू ने टेंशन दे दिया, 15 दिन तक अब ये टेंशन खत्म नहीं हो रहा। बहू का टेंशन जैसे तैसे निकला, अब बेटे ने दे दिया, अब ये 20 दिन तक नहीं निकल रहा। आज पत्नी ने दे दिया, आज पति ने दे दिया। आपस में भी टेंशन देते ही रहते हैं सब, सज्जन लोग भी। जो परिवार पूरे सज्जन में गिने जाते हैं, उनके घर में भी टेंशन की कोई कमी आपस में। पड़ोसी दुख नहीं दे रहा, आपस में दुखी है सब, घर में दुखी है। कारण सीधा है, जितना चाहिए था उतना परमात्मा नहीं है, जितना चाहिए था उतना संसार नहीं है। जरूरत से ज्यादा संसार लाद लिया है और जरूरत से कम परमात्मा को ढोना चाहते हैं, इसीलिए आपस में रोज टेंशन रहेगा। आवश्यकता जितनी संसार की है उतना संसार ढो, बाकी को यहीं छोड़ दो। और जितना परमात्मा की जरूरत है उतना परमात्मा को ढो। क्यों? परिवार जन सारे रिश्तेदार साथ निभाएंगे, केवल वो शमशान तक अर्धांगिनी भी साथ निभाएगी, केवल घर के द्वार तक। बेटा भी साथ निभाएगा, केवल अग्नि दान तक। इसके आगे सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। मैं सबके मुंह देख रहा हूं, मुंह से बोल रहे हैं। इससे तो आगे भजन ही है साथी, कोई और साथी नहीं है। इसके आगे केवल भजन साथी है। शमशान के बाद कोई पूजा पाठ काम नहीं करता। फिर ये शमशान के बाद जितने पूजा पाठ हो रहे हैं हिंदू धर्म में, ये सारे के सारे जिंदे लोगों की शांति के लिए हो रहे हैं। जो चला गया उसकी शांति नहीं होने वाली। अब बृहंतन गतेन त्वया भूय, अरे भैया जो शमशान में जल के राख हो गया वो तो घर के अंदर भी नहीं था, खाली बॉडी थी, वो तो कब का गायब हो चुका है। अगर वो बॉडी के अंदर होता तो उसको शमशान कौन ले जाता? चाय पिलाते, टोस्ट खिलाते, बिस्किट खिलाते, पर उसमें जो काका बैठा था वो निकल चुका है। काका होटल के कमरे से जब आदमी निकल जाता है तो आदमी के निकलने के बाद चादर, तकिया, कवर फबर उठाकर गोल इकट्ठा करके कोने में फेंक दिया जाता है। काम खत्म। सवेरे नहा करके कल के कपड़ों को कैसे फेंक देते हो आप? बस ऐसे ही शरीर कपड़ा है। गीता के अनुसार भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन रो मत भीष्म पितामह के लिए। भीष्म पितामह नहीं मरेगा कभी भी। भीष्म हमेशा रहेगा सूरज चांद की तरह। पर भीष्म का कपड़ा खराब हो गया था, इसलिए कपड़ा बदल दिया मैंने। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, पुराना हो गया इसलिए नया कर दिया है। फिर सवाल ये उठता है कि ये 5-6 साल के 10 साल के लोग मर जाते हैं, इनका कपड़ा कहां से पुराना हो गया? ये तो अभी पैदा हुए, अभी मर गए। कुछ कपड़े पुराने होके उतारे जाते हैं और कुछ कपड़ा आज ही सिलवाया, आज ही पहना
और एक खील में ऐसा फट गया कि ऐसी बुरी तरह से फटा कि वो पहनने के लायक बचा नहीं, फिर उसे भी फेंक देना चाहिए, फेंक देना पड़ता है, चाहिए। तो ये जो जवान और छोटे बच्चे मर जाते हैं वो ऐसे मर जाते हैं, कपड़ा उनका भी बदल गया, पर उनके कपड़े को किसी ने मानो कील ने फाड़ दिया, पहनने के लायक है नहीं, अब उस पर सिलाई हो नहीं सकती, ऐसा बुरी तरह फटा है, टेढ़ा मेढ़ा। गाना है, गाले भैया बजा रहा है तो गा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, यहीं जलाया जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, यहाँ जलाया जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जिस पिंजरे को सदा सभी ने पाला पोसा प्यार से, पाला पोसा प्यार से, पाला पोसा प्यार से, खूब खिलाया खूब पिलाया, हरदम रखा संवार के, हरदम रखा संवार के, हरदम रखा संभाल के। तेरे होते होते इसको, तेरे होते होते इसको, नीचे सुलाया जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी।
तरसती आंखें रहना चाहती साथ में, रहना चाहती साथ में, रहना चाहती साथ में। हाँ तेरे बिन नहीं खाती खाना, तू ही था हर बात में, तू ही था हर बात में, हाँ तू ही था हर बात में। हाँ तुझको पूछे बिना ही सारा, तुझको पूछे बिना ही सारा काम चलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पलटी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी जिस दिन तू उड़ जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, यहीं जलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पलटी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पलटी, ओ प्यारे परदेसी पलटी, ओ प्यारे परदेसी पलटी, ओ प्यारे परदेसी पलटी। पार्वती जी ने उपहार में क्या मांगा होगा? संशय रह रहा है, बहुत देर हो गई समझाते समझाते, पर वो संशय समाप्त नहीं हो रहा। पार्वती जी ने परमात्मा शिव जी से कहा, प्रभु आप अब जो देना चाहते हो वो तैयार हो जाओ। पिछले जन्म में आप जानते हो मैं आपकी ही पत्नी थी, और मैंने सती के रूप में दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में जन्म लिया, तो मैं अहंकार के कारण आपका मैंने घोर अपमान किया, राम जी का भी किया, और मैंने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया। कभी कभी आदमी अपने ज्ञान और पढ़ाई के चक्कर में ये गुरु गुरु पर भरोसा नहीं करते। कई लोग ऐसे होते हैं समाज में, हिंदू धर्म में भी ऐसे लोग हैं। कई लोगों को लगता है कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो महात्मा से बहुत ज्यादा है। पानी तो समुद्र में भी ज्यादा ही होता है, पर उस पानी का आपको कोई फायदा नहीं है। नदी में पानी कम होता है, पर सबके फायदे का है, सबके लाभ का है। ज्ञान चाहे जितना भी किताबों को आपका हो जाए, पर आचरण के बगैर ज्ञान शून्य है, खारा है, अनुपयोगी है। समुद्र के पानी से आप गाजरी, मूली, आप सेब, संतरा, मौसमी, कोई भी सब्जी उत्पन्न नहीं कर सकते। और नदी के पानी से दुनिया का कोई भी फल, कोई भी सब्जी, कोई भी अनाज पैदा हो सकता है समुद्र का ही तत्व नदी, इसीलिए नदी भी समुद्र में ही जाके मिलती है। पर समुद्र का पानी इनडायरेक्ट बादलों के द्वारा, मेघ के द्वारा, हवा के द्वारा, सूर्य के द्वारा पवित्र होकर आता है और एक छोटी छोटी बूंद में पड़ता है। ऐसे ही ज्ञान वही है जो तुम्हारे पास है, वही इंद्रदेव के पास है। पर जो ज्ञान तुम्हारे पास है वो खारी, और इंद्रदेव के पास जो ज्ञान है वो मीठा है, क्योंकि वो पवित्र हो गया है, शुद्ध हो गया है, निश्चित हो गया है। देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा उसे फिल्टर कर दिया गया है ज्ञान को। इसीलिए गुरु के ज्ञान का 2 शब्द भी कान में पड़ा तो तुम्हारा पानी मीठा हो जाएगा महाराज।